एक जगह शादी का प्रोग्राम हो रहा था। हिंदू लड़की की शादी हो रही थी, बारात आई हुई थी, बड़े धूमधाम से बाराती खाना खा रहे थे, फेरे डल रहे थे, मंडप में पंडित बैठा था। तभी दोस्तों क्या होता है, मंदिर जो मंडप में पंडित बैठा था वो एकदम से कहता है कि कन्यादान के लिए पिता को बुलाइए। अब जैसे ये बात कही जाती है तो भीड़ में से एक मुस्लिम बुजुर्ग व्यक्ति, जिसकी बहुत लंबी दाढ़ी थी, जिसकी टोपी थी, वह खड़ा होता है और खड़ा होकर के वह अब कन्यादान करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है। अब जैसे ही वह कन्यादान कर रहा होता है तो जो बाकी के बाराती थे वह देख रहे होते हैं कि ये क्या मामला है। फिर जो लड़के वाले होते हैं कुछ लोग फुसफुसा कर उनसे पूछ रहे होते हैं कि क्या तुमने मुस्लिम घर में शादी की है क्या। लेकिन वो कहते नहीं नहीं, मुस्लिम घर में शादी होती तो फेरे क्यों पड़ते भाई, कैसी बात करते हो। इस तरह की कानाफूसी वहाँ पर चल रही होती है। लेकिन अब जो घर वाले थे, लड़के वाले थे, वो सब कुछ जानते थे, सारी चीज़ें तय करके ये काम हुआ था। तो वह जो बुजुर्ग आदमी था मुस्लिम, वह कन्यादान कर रहा होता है और सब लोग उसको देख रहे होते हैं। तो बाद में दोस्तों पता लगता है कि आखिर ये मामला क्या है। हम भी यहाँ पर पूरी कहानी जानने वाले हैं, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये कहानियाँ होती हैं। इनके सुनने के बाद हमें बहुत कुछ नॉलेज मिलती है दोस्तों, समाज, देश और दुनिया और परिवारों के बारे में। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना मध्य प्रदेश के अंदर एक छोटे से शहर पड़ता है, कस्बा था वह शहर था, ऐसा था, कुछ गांव कुछ शहर था, जहाँ पर कीर्ति नाम की एक लड़की जो कि 12वीं क्लास में पढ़ा करती है, माँ बाप की इकलौती बेटी है, बहुत ही ज़्यादा लाडली है। उसके जो माँ बाप है, माता पिता राम कुमार जो कि जॉब करते हैं, माता घर में रहती है और माता पिता बड़े फैशनेट हैं। फैशनेट मतलब ऐसे हैं कि जो पुराने ज़माने में एक तरह से लवर टाइप के हुआ करते थे ना, कि पति पत्नी के लिए सारी सुख सुविधाएं कर दें, आपस में घूमने के लिए जाएं और अच्छे से ज़िंदगी जिएं, अच्छे से परिवार चलाएं, कोई झगड़ा नहीं, बिल्कुल शांति घर में और प्यार का माहौल, एक दूसरे की इच्छाओं की पूर्ति करना, ख्याल रखना, बच्चों को अच्छे फैशन से पढ़ाना, बच्चों को पढ़ाने का पैशन अलग से जगाना, इस तरह के थे। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो अपनी बेटी को भी खूब प्यार करते थे, आपस में प्यार से रहते थे। और उन्होंने एक छोटी सी गाड़ी भी थी उनके पास, अल्टो या मारुति की कोई एक गाड़ी थी, जिससे वह माता पिता कभी शॉपिंग के लिए जाते तो तब उसको निकालते और घूमने के लिए जाते तो उसको निकालते। इस तरह से ये छोटा सा परिवार था, मगर सुखी परिवार था। अब जहाँ पर ये रह रहे थे ना, वहाँ पर ना इनका कोई पड़ोसी, जैसे अपना कुनबा होता है ना, जैसे कोई ताऊ का लड़का, चाचा का लड़का, या फिर अपना बड़ा भाई, छोटा भाई, या फिर अड़ोसी पड़ोसी अपने खानदान के ही होते हैं गांव के अंदर तो। लेकिन वो शहर था। अब वहाँ पर इनका अड़ोसी पड़ोसी कोई अपने खानदान का नहीं था। बाकी हाँ, अड़ोसी पड़ोसियों से प्यार काफ़ी था। पड़ोस में एक मुस्लिम आदमी भी रहता था, अब्बास, उसका भी परिवार था, उससे भी इनका खूब उठना बैठना, दोस्त थे, आपस में बैठा करते उठा करते। दोनों को एक दूसरे के धर्म से कोई मतलब नहीं था, सिर्फ इंसानियत के तौर पर एक दूसरे के त्योहारों में, उत्सवों में शामिल होते और अच्छे से रहा करते। दोस्तों कुछ लोग हर कम्युनिटी में अच्छे होते हैं, इस कहानी से आपको पता चलेगा। हम किसी मतलब कहते हैं ना एक तरह से भाई, एक कम्युनिटी को पूरा धार पे रख देते हैं, वो ऐसे होंगे। जैसे मान के चलो जाट हैं, जाट सारे के सारे अक्कड़ होते हैं, नहीं भैया नहीं होते। मैं भी जाट हूँ, मैं बिल्कुल अक्कड़ नहीं हूँ। तो हर जगह पर हर तरह के इंसान होते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होता है, जो अब्बास होता है वह इनका पड़ोसी होता है। और अब एक दिन की बात होती है, कीर्ति क्लास मतलब स्कूल गई थी, क्लास में बैठी हुई थी, पढ़ाई लिखाई कर रही थी। तभी कीर्ति के पड़ोस में रहने वाला एक अंकल इसके स्कूल में आता है और इसके टीचरों से पता नहीं कुछ कहता है, और फिर कीर्ति के क्लास में जा कर के कहता है कि बेटी कीर्ति चलो घर चलो, कुछ काम है। कीर्ति वहाँ से अब उसके साथ पीछे पीछे हो लेती है। अंकल क्या बात है? वह कहता है कुछ नहीं, बात तुम्हारे मम्मी पापा ने बुलाया है। कीर्ति कहती है वो क्यों नहीं आए, वो आ जाते। मगर वो अंकल कहता बेटी चुप रहो और घर चलो सीधा। और वह अब घर चली जाती है। लेकिन जैसे वह घर जाती है तो सारे घर के आसपास में भीड़ लगी हुई थी। कीर्ति यह देखकर उसके तो हाथ पांव कांपने लगते हैं कि क्या हुआ, शायद कोई ना कोई गड़बड़ हुई है। वह वहाँ पर जाकर देखती है, उसके दोनों मम्मी पापा की लाशें आंगन में लेटाई हुई थी और कफन उनको लगाया हुआ था। क्योंकि दोस्तों उनके मम्मी पापा बाजार गए थे और कुछ शॉपिंग करने के लिए, और उनकी कार का ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो जाता है, तो दोनों की वहीं तत्काल मौत हो जाती है। यह देख करके कीर्ति का तो बस
हाल बेहाल हो जाता है, रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है। आस पड़ोस के लोग भी बहुत ज़्यादा, उनकी आंखों में आंसू आने लगते हैं, क्योंकि वह जो लोग मरने वाले थे ना, वह बहुत ही अच्छे इंसान से, सभी से प्यार से रहा करते थे। और जो पिता था वह सब उसके दोस्त थे, आस पड़ोस के लोग। और जो माता थी, इसकी माता भी सबके साथ अच्छी तरह से मेलजोल रखती थी। सब रोने लगते हैं, लेकिन अब करें तो करें क्या, वो तो किस्मत का खेल है। बेटी को सब अपने सांत्वना बधाते हैं अपने हिसाब से। तो उसके बाद अंतिम संस्कार किया जाता है। अंतिम संस्कार के बाद जैसे बैठते हैं, 13वीं होती है तो सब लोग वहाँ पर केस बिछाकर बैठते हैं। अब बैठे हुए थे, चर्चा चलने लगती है, 13वीं ख़त्म होने वाली थी कि भाई देखो, ये जो लड़की है, बच्ची है, ये जवान है, इसको अकेला तो नहीं छोड़ा जा सकता, इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और ये जो इनके माता पिता थे बहुत अच्छे इंसान थे, इनकी बच्ची को हम ऐसा तो नहीं छोड़ सकते, और कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा। अब यही विचार होने लगता है, बातें होने लगती हैं कि इनके ना तो कोई रिश्तेदार हैं, ना इस लड़की के कोई चाचा ताऊ, ना कोई फैमिली में से है। अब क्या करें, कैसे करें, कौन जिम्मेवारी लेगा। तो दोस्तों कोई भी हामी नहीं भरता है। वहीं पर बैठा हुआ था अब्बास कीर्ति के पिता का काफ़ी अच्छा दोस्त भी था। पार्क में बैठकर घंटों घंटों तक बातें किया करते, एक दूसरे का ख्याल रखा करते, एक दूसरे के घर में त्योहारों पर जाया करते। अब्बास कहता है कि अरे बेटी की जिम्मेवारी मैं ले लूँगा, मैं गोद ले लूँगा, और मैं इस बच्ची को अपने पास रखूँगा, इसको पढ़ाऊँगा जितना तो इसको पढ़ना है, उसके बाद शादी कर दूँगा, और आप सब लोग इसमें शामिल रहना, जिम्मेवारी मैं ले लूँगा। सभी लोग कहते हैं जी हम साथ हैं आपके, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दोस्तों राजीनामा मतलब गोदनामा यहाँ पर लिखा जाता है। जो अब्बास होता है, मुस्लिम व्यक्ति पड़ोस का, वह कीर्ति को गोद ले लेता है और उसके बाद अपने घर ले जाता है। और कीर्ति अपना पढ़ाई लिखाई करने लगती है, भूल जाती है अपने गमों को। घर पर ताला लग चुका था, जो उनका अपना घर था, कार भी टूट चुकी थी, घर में कुछ अब ऐसा था नहीं, ना मम्मी पापा, ना कोई ऐसी मतलब यादें बसी हुई थी बस। अब कीर्ति पढ़ाई लिखाई करती है और 12वीं में अच्छे नंबर लाना चाहती है। अब जैसे कीर्ति को गोद लिया था एक बार इस अब्बास ने, तो अब जैसे कीर्ति का त्यौहार आता है, जैसे होली दिवाली जो भी कुछ आते हैं छोटे मोटे त्यौहार, तो उनको कीर्ति के हिसाब से ही मानने के लिए अब्बास कहता है बेटी अपने हिसाब से अपना त्यौहार मनाओ। और उसके बाद जब ये त्यौहार मनाए जाते हैं तो जो अब्बास की कम्युनिटी वाले हैं वो थोड़ा विरोध करते हैं, लेकिन अब्बास कहता है नहीं भाई, धर्म से पहले इंसानियत होती है, और ये लड़की बेचारी अकेली है, इसका मुझे जैसे भी तैसे इसका लालन पालन करना होगा। तो वे कह देता है मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई मेरे खिलाफ़ हो जाए। और उसके बाद दोस्तों अभी भी काम चल रहा होता है। फिर अब्बास जो होता है कीर्ति से कहता बेटी तू 12वीं में सबसे अच्छे नंबर लेकर आएगी ना, तेरा जहाँ जी करेगा मैं वहाँ तुम्हें घुमा कर लेकर आऊँगा। अब तो कीर्ति थोड़ी खुश हो जाती है, पढ़ाई लिखाई करती है, और यही बात होती है कीर्ति 12वीं क्लास में अच्छे नंबर लेकर आती है। तो उसका अब्बा बहुत खुश होता है। अब्बास कहता है बेटी मैंने जो वादा किया था बता, तुझे कहाँ पर घूमना है, तुझे घुमा कर लाऊंगा मैं। अब एकदम से कीर्ति कह देती है कि बाबा मुझे किसी मंदिर का नाम बताया था जहाँ पर बहुत सारे लोग जाते हैं। अब तो मंदिर का नाम सुनते ही अब्बास का चेहरा थोड़ा सा उतर जाता है, लेकिन फिर वो हिम्मत करता है, कहता है बेटी चिंता मत करो, मैं तुम्हें घुमा कर लाऊंगा। और फिर उस मंदिर में वह ले जाता है। वहाँ पर काफ़ी लोग उसको देख भी रहे थे कि भाई ये मंदिर में क्या कर रहा है, लेकिन वह कहता है मेरी बेटी है, मंदिर देखना चाहती थी। और वो बताता है एक दो आदमियों को, तो जैसे तैसे वो उस बेटी को मंदिर घुमा लाता है और उसके बाद उसको वापस ले आता है। और अब काफ़ी दिन और गुजर जाते हैं, बीए क्लास में एडमिशन ले लेती है, तो ग्रेजुएट भी वो हो जाती है। ग्रेजुएट होने के बाद अब कहता है अब्बास की बेटी अब मैं तुम्हारी शादी करूंगा, तुम्हारी पढ़ाई तो हो ही गई है, और बाकी अगर तुम्हें आगे कुछ करना है तो पति के घर जा कर के कोई और पढ़ाई करनी है वो भी कर सकती है, मुझसे जो मदद होगी मैं करूँगा। तो उसके लिए एक लड़का ढूंढा जाता है, हिंदू लड़का ढूंढा जाता है जिसका नाम होता है सुनील। सुनील का पिता बिजनेसमैन था, बहुत अमीर लोग थे, लेकिन लड़की की सुंदरता को देख करके वो राजी हो जाते हैं। और सबसे पहले तो लड़की के लिए रिश्ते आते थे लेकिन चले जाते थे। जो भी हिंदू फैमिली लड़की के लिए रिश्ता करने के लिए कहती, अब्बास कहता भाई हमने गोद ली हुई है, माता पिता मर गए थे, तो कुछ लोग तो डर जाते हैं, कहते हैं भाई हमें नहीं करना ऐसा काम, ये तो पता नहीं क्या मामला हो रखा है। लेकिन जो सुनील होता है ये खुश हो जाता है कि ऐसा इंसान जिसने एक हिंदू लड़की को गोद लिया हुआ है, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग फैमिली है, मैं शादी करूंगा। शादी के लिए तैयार हो जाता है। सुनील का फ़ोटो लड़की कीर्ति को दिखाया जाता है तो कीर्ति शर्मा जाती है। अब बात समझ जाता है कि बेटी शर्मा गई, इसका मतलब इसको मंजूर है, पसंद है, और उसके बाद शादी का
जो फंक्शन होता है प्रोग्राम, उसकी तारीख रखी जाती है और फिर बारात आती है। एक बड़ा सा बैंकेट हॉल बुक किया जाता है और वहाँ पर बारात चढ़ती है। बारात चढ़ने के बाद जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, फेरे पड़ने लगते हैं। बाराती खाना खा रहे थे, कुछ फेरों में बैठे हुए थे, मंडप सजा हुआ था। तभी वहाँ पर जो पंडित होता है वह कहता है कि बेटी के पिता को कन्यादान के लिए बुलाएं। तो जो पिता होता है वह उठता है और सर पर टोपी थी, दाढ़ी बड़ी हुई थी, जाकर के कन्यादान करने के लिए खड़ा हो जाता है। यह देख करके बाकी बाराती जो थे, जिनको पता नहीं था, वो एकदम से कहते ये क्या मामला है भाई, तुमने क्या मुस्लिम लड़की से शादी की है तुम लोगों ने। लेकिन वह लोग बता देते हैं सारी चीज़ों को। और फिर अंत में जैसे कि बारात विदा होती है ना, तो बूढ़े बुजुर्ग एक साथ बैठ जाते हैं। तो उनमें बहुत सारे कुछ लोग बूढ़े बुजुर्ग खड़े होते हैं, अपना वक्तव्य रखते हैं लोगों के सामने कि भाई ऐसा वैसा। तो उसमें वह खड़ा होता है अंत में और कहता है कि देखो भाई, बहुत सारे बाराती ये समझ रहे होंगे कि लड़की मुस्लिम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस लड़की के माँ बाप की मौत हो चुकी थी, पिता मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, तो मैंने लड़की को गोद लिया, पढ़ाया लिखाया और अब इसकी मैंने शादी की है हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से। जब सारी सच्चाई लोग जान जाते हैं तो लोग भी खूब प्रशंसा करते हैं भूरी भूरी। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, यह शादी होने के बाद धूमधाम से अपने घर चली जाती है लड़की। और उसके बाद यह दोनों परिवार एक दूसरे की खुशियों में शामिल होते हैं। और जो यह अब्बास था, यह भी अब अपनी बेटी के ससुराल में जब कोई फंक्शन होता है या फिर कोई त्यौहार होता है तो यह भी जाता है, बेटी और दामाद को भी बुलाता है अपने घर पर। इस तरह से यह फैमिली चल रही होती है। दोस्तों, हर जर्रे में नफ़रत नहीं होती। कहते हैं कि बहुत सारी भीड़ के अंदर सब के सब लोगों का मत एक जैसा नहीं होता, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा भी होता है। और हमारी इन कहानी सुनाने का जो उद्देश्य होता है, हम बिल्कुल यहाँ पर हिंदू मुस्लिम बिल्कुल नहीं करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बड़े बड़े नेताओं ने हमारे देश के अंदर हिंदू मुस्लिम करके अपनी रोटियाँ सेकी हैं। कुछ तो लोग ख़राब होते हैं हर सिस्टम के अंदर, कहीं किसी धर्म जाति के अंदर कुछ ज़्यादा मात्रा में ख़राब होते हैं, कहीं किसी जाति उसके अंदर कुछ कम मात्रा में खराब होते हैं, कहीं ज़्यादा होते हैं। तो ये तो संसार का और भगवान का नियम है, उसका बैलेंस है। वो अपने आप जो भी कुछ करता है उसी के हिसाब से सृष्टि चलती है। तो यहाँ पर यह जो परिवार के लोग, जिस तरह से ये कहानी हुई, इसमें आप क्या कहना चाहते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को भी। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम ज़रूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ वनराज नामदेव कोहली लगातार कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। नीतीश पासवान बोधगो गिरिडीह झारखंड से कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ दयाशंकर सिंह राजपूत ठाकुर यूपी 43 गोंडा से कमेंट करते हैं। रामलाल कुशवाहा जिला विदिशा पूर्णिया बिहार से। रवि प्रकाश कमेंट करते हैं। शौकत अली दिल्ली से। कालीचरण उड़ीसा से, फिलहाल गोवा में रहते हैं। परवीन चौधरी राजस्थान से पर बेंगलुरु में रहते हैं। सैफुल मलिक कमेंट करते हैं। राम थापा नेपाल से कमेंट करते हैं। राम बहादुर सिंह रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। बोलाईदास झारखंड से और खेमराज गुर्जर चट्टी जीबी नगर यूपी 16 से कमेंट करते हैं। श्यामलाल चौधरी नौका बीकानेर राजस्थान से। मोहम्मद जहांगीर कमेंट करते हैं, वेरी नाइस स्टोरी सर जी, बहुत बहुत बढ़िया, धन्यवाद जी। और राजेश कुमार कमेंट करते हैं। महेश भाई पटेल कमेंट करते हैं। सुमेर सिंह कमेंट करते हैं। उसके बाद विकास कुमार कमेंट करते हैं। भीमदत्त जोशी कमेंट करते हैं। राजेश कुमार हैं। मोहम्मद जहांगीर, राजेश शर्मा, अमित पटेल बिहार बिलवा मोतिहारी जिला से। बाबूराम जाखड़ जो कि मानपुरा नवापुरा बखासर राजस्थान से कमेंट करते हैं। धीरज बनवाल लगातार हमारे भाई वीडियोज़ पर बने रहते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। देवीलाल वर्मा कमेंट करते हैं, जय माता दी। मुकेश कुमार यूपी 83 से कमेंट करते हैं। सुजीत कुमार, गुरुजी राधे राधे, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। इमरान खान कमेंट करते हैं और मोहम्मद फिरोज कमेंट करते हैं। मनोज श्रीवास्तव जी कमेंट करते हैं जो कि गोपालगंज बिहार 28 वार्ड नंबर 23 से। रिसु कुमार कमेंट करते हैं। राहुल कुमार कमेंट करते हैं। और जी प्रवीण बघेल हैं। GS मीना कमेंट करते हैं। रजत सैनी हैं। उदय नारायण कमेंट करते हैं। राम गोसाई लगातार कमेंट करते हैं। समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं। सूरज डीओ फिजी से कमेंट करते हैं। मोनू जैन कमेंट करते हैं। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं। गुरप्रीत सिंह कमेंट करते हैं। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से। छगनदास खारडाबाद राजस्थान से। और राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से कमेंट करते हैं। और उसके बाद दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं। सुशील चौधरी हमें भी लगातार कमेंट करते हैं। और जिस भाई का नाम रह गया हो उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।